कुछ शुरुआत करते हैं। खबर बड़ी हम आपको बता देते हैं, लखनऊ से मिल रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हुआ है। लिवर और किडनी में इन्फेक्शन था। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का अंतिम दर्शन के लिए लालजी टंडन की पार्थिव देह को रखा जाएगा। अंतिम यात्रा 4 बजे गुलाला घाट चौक के लिए प्रस्थान करेगी। 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश के लिहाज से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हालांकि एक बात जरा गौर करने लायक है। आज 21 तारीख है और एक साल पहले 20 तारीख को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक भी मध्य प्रदेश के लिए हमेशा एक पालक की तरह रहे हैं। अभिभावक की तरह उन्होंने मध्य प्रदेश को संभाला है। इससे पहले बिहार के राज्यपाल और उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी माने जाते थे और उनसे उनका बेहद खास लगाव था, जुड़ाव था। वे अटल जी को हमेशा अपना एक बहुत अच्छा दोस्त, अपना भाई और अपना पिता तुल्य मानते थे। वो कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख को वे हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लखनऊ के लोग भुला नहीं पा रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन के दौरे की स्मृतियां याद हैं। कई किस्से लखनऊ वासियों को आज याद आते हैं। इससे इतर अगर बात की जाए तो उनका होली खेलने का अंदाज बेहद लुभावना लखनऊ वासियों को लगता है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में भी वे पहुंचते हैं और कई मुस्लिम जो नेता हैं वे भी उनके साथ होली खेलते हुए नजर आते थे। एक जलसा टाइप का होता था, एक जुलूस जैसा, जिसे इंदौर में गैर आप देखते हैं रंगपंचमी पर, उस तरह से वे उस ज़माने में जब होली खेलते थे तो उत्साह, उमंग और उल्लास उस दौर में उस तरह का हुआ करता था। और चूँकि जैसा कि बार बार उन्होंने भी जिक्र किया है, हर राजनेता जो जुड़ रहा है वो उनके यादों को ताज़ा करते हुए यही कह रहा है कि अटल जी से उनका गहरा लगाव था और अटल जी की छवि उनमें नज़र आती थी। तो फिर समझ सकते हैं कि अटल जी होली खेलने का कितने शौकीन थे। तो फिर लालजी टंडन को भी होली का उसी तरह का शौक था। अटल जी को जिस तरह से खाने का बेहद शौक था, ठीक वैसे ही खाने का शौक लालजी टंडन को भी था। संगत का असर जो हमेशा कहा जाता है, जैसा साहित्य का शौक अटल जी को रहा, वैसे साहित्य के शौक से पीछे लालजी टंडन भी नहीं रहे। जैसे पुस्तकें पढ़ने और लिखने का शौक अटल जी को था, वैसा ही शौक लालजी टंडन को भी रहा। और उनकी एक किताब तो बेहद चर्चित भी रही, जिसमें उन्होंने लखनऊ को लेकर अपनी पीड़ा भी बताई। लखनऊ की संस्कृति से जो अब छेड़छाड़ हुई उसका भी जिक्र किया। कई बातें उन्होंने उस किताब में लिखी थी और उसके तरह एक और किताब का जिक्र भी प्रभात झा कर रखे थे जब हमारे साथ जुड़े थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जहन में लगातार आती जा रही हैं। महज 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर एक स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने अपने युवावस्था की शुरुआत की। बाल्यकाल से लेकर और वृद्धावस्था तक इस संघ की विचारधारा को कभी भूले नहीं। संघ की सीख, अनुशासन, समयबद्धता, प्रतिबद्धता, देशहित, वो तमाम चीज़ें उनके जहन में हमेशा रखें। संघ से
जुड़ाव ने ही उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के करीब ला दिया। 1960 में उन्होंने अपने राजनीतिक का सफर की शुरुआत की। पार्षद से लेकर राज्यपाल तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया तो उस दौरान भी टंडन जी ने उसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक महती भूमिका उसमें उन्होंने अदा की। लेकिन राजनीति में जब वे सक्रिय रहे उन्होंने कई नए प्रयोग किए। राजनीति में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार से जब गठजोड़ की राजनीति चर्चा में आई तब उसमें उनकी महती भूमिका थी। उन्होंने एक बड़ी भूमिका उस दौरान निभाई थी इस सरकार को बनाने के लिए। उस दौरान वे मंत्री भी रहे। मायावती को बहन वो माना करते थे और बहन जी कहते थे। मायावती ने भी उन्हें राखी बांधी थी।